नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों ने ऐसा मुझसे पूछा है कि जिन लोगों को पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, उनकी प्रेगनेंसी क्या किट में कंफर्म आती है? मतलब वो जब चेक करते हैं पीरियड मिस होने के बाद, अगर उनको 2 लाइन नज़र आए तो क्या वो कंफर्म होती है? तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अब इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब भी हम ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारा पीरियड मिस हो जाता है तो हम किट से चेक कर लेते हैं, या बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी इंडिकेट करती है, जिससे हमको पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट है। फिर उस टाइम हम किट से चेक कर लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी कोई औरत पीसीओडी या पीसीओएस से ग्रसित होती है, पीसीओएस उनको होता है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे फीमेल्स की पीरियड्स प्रॉब्लम होती है। किसी को 45 दिन बाद पीरियड आते हैं, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, इवन किसी को 6-6 महीने बाद पीरियड आते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम कंसीव कर लेते हैं तो हमें मतलब कंसीव ऑफकोर्स कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, हम बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। तो यहाँ पे सुनीता यादव जी ने मुझसे पूछा कि क्या पीसीओडी में अगर हम कंसीव करते हैं तो वो क्या किट में आता है, वो सही होता है या नहीं? तो देखिए, यहाँ पे मैं जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ अभी तक, इतना मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस में आपको लगता है कि आप कंसीव कर गए हो, आपका एक एस्टिमेट जो डेट है, चाहे वो 90 डेज का सर्कल हो या 60 डेज का सर्कल हो, इसके ऊपर भी अगर आपका पीरियड चला गया है तो आप इस समय अगर चेक कर रहे हो और उसमें पॉजिटिव लाइन आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 100% में किट पे भरोसा हम उस समय नहीं कर सकते हैं। उस समय आपको एकमात्र भरोसा करना चाहिए बेटा टेस्ट, यानी कि जो ब्लड टेस्ट में कंफर्मेशन होती है ना, उससे आपको कंफर्मेशन करना चाहिए। क्योंकि पीसीओडी और पीसीओएस वालों का कोई मतलब, मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रेगनेंसी किट पर सही कंफर्मेशन नहीं मिल पाती है। क्योंकि ये मेरा खुद का देखा हुआ है। मेरी एक फ्रेंड थी, उनको ना पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, पीसीओएस नहीं, पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। और उनको मतलब 2.5 महीने पर 3 महीने पर ऐसे पीरियड्स होते थे, और वो हर महीने सोचती थी कि मैं कंसीव करूंगी, और हर महीने वो चेक भी करती थी। और 2-3 बार तो ऐसा हुआ था कि उनका जो प्रेगा न्यूज़ किट जो आती है उसमें उन्होंने चेक किया था। 2-3 बार ऐसा हुआ था कि उनका वो पॉजिटिव, एकदम डार्क लाइन, दोनों लाइन डार्क आती थी, और वो सोचती थी कि मैं कंसीव हूँ। लेकिन बड़े बूढ़े कहते थे कि थोड़ा टाइम बाद जाके डॉक्टर को दिखाना, और जब वो डॉक्टर को दिखाने जाते थे, जब उनका बेटा टेस्ट होता था यानी कि ब्लड टेस्ट होता था, तो उसमें दिखता था कि वो नेगेटिव रिजल्ट है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपकी जो किट में लाइन 2 आई है, तो मैं बोलूँगी कि हो सकता है कि अगर वो कंफर्म हो, और हो सकता है नहीं भी हो। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना है कि जब भी आपका पीरियड टाइम, जो भी एस्टिमेट टाइम है, वो मिस होता है, आप चेक करते हो और 2 लाइन अगर आती है, तो आप उसी दिन डॉक्टर के पास जाओ। क्योंकि मे भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, और थोड़ी सी लापरवाही के साथ अगर कुछ लापरवाही कर दिए तो हो सकता है आपका इंटरनल मिसकैरेज हो जाए, जो आपको पता भी ना चले। तो आप उसी दिन डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से ये बातें शेयर करो, डॉक्टर से बातें बोलो कि आपका जो भी चीज़ें हुई है आप सब कुछ शेयर करो। डॉक्टर उसी टाइम आपका बेटा टेस्ट करती है, और उससे आपको 100% कन्फर्म हो जाता है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको 2 लाइन दिखती है प्रेगनेंसी किट में, तो आपको इंस्टेंट डॉक्टर के पास उसी दिन जाना चाहिए, आप थोड़ी भी लेट नहीं करना। मे भी अगर आप प्रेग्नेंट हो और अगर मिसकैरेज आपकी गलती से हो गया तो इससे बेटर है कि आप एक बार डॉक्टर से चेक करवाने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो आप ज़रूर एक बार जाइए, और अगर कंफर्म है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कंफर्म नहीं होती है तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में ज़्यादा ना सोचे। सबसे पहले ना जो आपकी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के बारे में सोचे। कि पता है पीसीओडी और पीसीओएस में ज़्यादातर अगर लोग कंसीव नहीं कर पाते, अगर कंसीव कर भी लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ कुछ कंसीविंग में ऐसा भी होता है कि बच्चे और माँ दोनों को दिक्कत होती है, या फिर 2-3 महीने या 4 महीने में मिसकैरेज हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो थोड़ा टाइम और थोड़ा एफर्ट आपका लगेगा। आप अपने इस चीज़ को, पीसीओडी पीसीओएस को कंट्रोल कीजिए, तब कंसीव करने की सोचिए।
जितना जल्दी आप कंट्रोल करेंगे उतना जल्दी कंसीव करने के चांस बढ़ेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि माँ बनने की चाहत ही ऐसी होती है कि सभी चाहते हैं, बॉडी को नहीं समझ पाते और सभी चाहते हैं कि हम बस कंसीव कर ले। लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्ट करने लगी है बॉडी पे। हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, हमारी बॉडी का सिस्टम अच्छा नहीं है, इंटरनल ऑर्गन जो है सारे डैमेज हो रखे हैं। तो इस कंडीशन में कैसे हम कंसीव करेंगे, और कंसीव कर भी लिए तो कैसे हमारा बच्चा बचेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले आपको इंटरनल खुद को फिट करना होगा और फिर बेबी के लिए सोचें। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी जानते हो कि मैं इस तकलीफ़ से गुजर चुकी हूँ, इसीलिए मैं इस चीज़ के बारे में समझ सकती हूँ और तभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। आगे ये सब आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है ये आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिए। और अगर बेबी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे 4th चैनल पे जा सकते हैं। एक्चुअली मेरे 4 चैनल हैं, चारों चैनल की लिंक मैं नीचे दे दूँगी पिन कमेंट में, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।